तो बच्चों आज हम लोग अस्कोमाइस्टीज पढ़ने वाले हैं। आज क्या पढ़ेंगे? अस्कोमाइस्टीज। अस्कोमाइस्टीज में क्या होता है कि उसके जो मेनली मेंबर्स होते हैं वो एक्चुअली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर होते हैं। याद रखेंगे, मल्टी सेलुलर। याद रखेंगे क्या बेटा? इसके जो मेंबर्स होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। और कुछ कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। और इसका जो फेमस एग्जांपल है यूनिसेलुलर का, इसका ध्यान रखेंगे बेटा, वो क्या है? वो हमारा है ईस्ट। वो हमारा मोस्टली मल्टी सेलुलर और रेयरली कैसा होता है बेटा? रेयरली यूनिसेलुलर। रेयरली यूनिसेलुलर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ईस्ट है। दूसरा बात, इसको सैक फंजी भी कहते हैं। और सैक फंगी क्यों कहते हैं वो हम लोग आगे बात भी करेंगे। तो अस्कोमाइस्टिज और सैक फंगी। और अगर बात करें इसका जो मेंबर्स होता है वो अस्कोमाइस्टिज का, वो कैसा होता है बेटा? सेप्रोफाइटिक होता है, पैरासाइटिक होता है, कॉप्रोफिलस होता है। कॉप्रोफिलस मतलब ये डंक पे ग्रो करता है, वेस्ट प्रोडक्ट पे ग्रो करता है। तो इसके जो मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स ऑफ अस्कोमाइस्टिज कैसे होते हैं बेटा? मेंबर्स ऑफ अस्कोमाइसिटीज। अस्कोमाइसिटीज कैसे होते हैं बेटा? सेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर, पैरासाइटिक एंड कॉप्रोफिलस। याद रखेंगे, पैरासाइट, कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस का मतलब होता है बेटा ग्रोइंग ऑन डंक। याद रखेंगे, ग्रोइंग वेस्ट प्रोडक्ट पे ग्रो करता है, इसलिए बोलते हैं कोप्रोफिलस। इस चीज का ध्यान रखेंगे। और एक और बात कि इसका जो माइशीलियम होता है बेटा, इसका जो माइशीलियम होता है, इसके माइशीलियम की बात करें तो इसका जो माइशीलियम होता है उस सेप्टेड होता है। माइशीलियम कैसा होता है? सेप्टेड होता है। जैसे देखेंगे ये इस तरह से क्या हो गया बेटा? ये बहुत सारा इसके बीचों बीच माइशीलियम में क्या होता है? सेप्टा प्रेजेंट होता है। इस तरह से माइशीलियम कैसा होता है? सेप्टेड माइशीलियम होता है। और इसके माइशीलियम के बीचों बीच एक बात ध्यान रखेंगे, इस माइशीलियम के बीचों बीच क्या होता है? एक बेटा सिंपल पोर प्रेजेंट होता है। ये कैसा होता है बेटा? सिंपल पोर। तो ये जो सिंपल पोर प्रेजेंट होती है, ये कैसा है बेटा? सिंपल पोर। और ये जो सेप्टा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं? सिंपल सेप्टा। कैसा बोलते हैं बेटा? सिंपल सेप्टा। ऐसे ही अलग तरह का सेप्टा बेसिडियोमाइस्टीज में देखने को मिलता है, जो हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें डोलीपोर सेप्टा प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा? डोलीपोर सेप्टा होता है। अगर इसकी बात करें, इसका जो माइशीलियम होता है वो कैसा होता है बेटा? माइशीलियम, इसका जो माइशीलियम होता है वो होता है बेटा, इस बात को ध्यान रखेंगे, सेप्टेड। कैसा माइशीलियम होता है? आपने देखा भी अभी, सेप्टेड होता है माइशीलियम, सेप्टेड। और कैसा होता है? ब्रांच्ड। सेप्टेड, ब्रांच्ड। और एक बात ध्यान से रखिएगा, मोनो कैरियोटिक। इसका जो माइशीलियम कैसा होता है? मोनोकैरियोटिक, मतलब सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेप्टेड, ब्रांच और मोनोकैरियोटिक होता है। दूसरी अगर बात करें तो इसके अंदर बेटा सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप के रिप्रोडक्शंस प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है बेटा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस जो होता है वो कोनिडिया फॉर्मेशन होता है। उसके अंदर कैसा होता है? कोनिडिया। एक बात समझिए, कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्सोजीनस होता है। इसका ध्यान रखेंगे बेटा, कोनिडिया का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है बेटा? एक्सोजीनस होता है। ऐसे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की बात करो तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें दो तरीके से होता है, बाय सोमैटोगैमी। कैसे होता है? बाय सोमैटोगैमी एंड गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। दो तरीके से होता है, सोमैटोगैमी एंड गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। दो तरीके से हुआ बेटा, सोमैटोगैमी एंड गैमीटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब समझेंगे बेटा, सोमैटोगैमी इसमें ज्यादातर कैसे होता है बेटा? सोमैटोगैमी मोस्टली होता है, ज्यादातर कैसे हो पाया जाता है? कैसे होता है बेटा? सोमैटोगैमी होता है। इस चीज का ध्यान देंगे। और सोमैटोगैमी 3 स्टेप्स में वही होता है, जैसे शुरू बताए थे बेटा शुरू में, कि जो सोमैटोगैमी है, ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहला जो स्टेजेस होता है, जैसे स्टेज की बात करें, स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 स्टेज होता है। कौन कौन सा बेटा? प्लाज्मोगैमी। कौन कौन सा अभी बोलेंगे? प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी, प्लाज्मोगैमी। और फिर दूसरा कैसा होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस या कैरियोगैमी, कैरियोगैमी। और तीसरा क्या बोलेंगे बेटा? तीसरा बोलेंगे मियोसिस। क्या बोलेंगे बेटा? मियोसिस, मियोसिस। प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और मियोसिस।
समझ में बेटा? क्या बोलेंगे? क्या 3 स्टेज में होता है? सबसे पहला बोलेंगे बेटा प्लाज्मो गैमी, नंबर 1। नंबर 2 बेटा कैरियो गैमी, और तीसरा बेटा मियोसिस। तीसरा मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस, ये 3 स्टेप्स में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो देखते हैं सोमेटोगैमी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे बेटा दो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम्स। क्या लिए बेटा? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम्स लिए मैंने। मोनोकैरियोटिक, इसको एमकेएम बोल दूं, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम या दो, एक इधर से मोनोकैरियोटिक माइसीलियम, इस तरह से क्या हो गया मोनोकैरियोटिक माइसीलियम ले लिया बेटा। और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम क्या किया? ये आपस में एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर दिया। ये क्या हो गया बेटा? एक दूसरे को इंटरेक्ट करा, एक दूसरे से क्लोज आना शुरू हो गया। तो एक दूसरे के क्लोज आया, तो जब ये एक दूसरे के पास में आएगा बेटा, तो ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जब एक दूसरे के पास में आया, जिस पॉइंट पे ये एक दूसरे के कैसा करेगा कांटेक्ट में आएगा, जिस पॉइंट पे एक दूसरे के ये कैसा आएगा बेटा कांटेक्ट में आएगा, वहां का क्या होगा बेटा? वहां का जो सेल वॉल है वो डिसॉल्व हो जाएगा। सेल वॉल कैसा होगा बेटा? वहां का जो सेल वॉल है डिसॉल्व हो जाएगा, और डिसॉल्व होके क्या होगा बेटा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा। यानी कैसा हो गया बेटा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। यानी कैसा हो गया? प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, अब क्या हो गया बेटा? साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। तो इस तरह से देखेंगे, तो इस वाले सेल्स में कितना हो गया बेटा? पहले मोनोकैरियोटिक, एक सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस था, अब 2 टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब कितने टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट एक सेल के अंदर बेटा? 2 टाइप का न्यूक्लियस है। तो अब कैसा स्टेज आ गया? डाइकैरियोटिक स्टेज। ये कैसा सेल हो गया? डाइकैरियोटिक सेल। कैसा सेल होगा बेटा? डाइकैरियोटिक सेल। इसका ध्यान रखेंगे। अब डाइकैरियोटिक सेल्स क्या करता है बेटा आगे में? डाइकैरियोटिक सेल्स आगे एक आउटग्रोथ निकालता है। डाइकैरियोटिक सेल्स का क्या होता है बेटा? एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन कर देता है। डाइकैरियोटिक सेल्स कैसा होता है बेटा? इस तरह से ध्यान दीजिए, डाइकैरियोटिक सेल्स एक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन करता है। डाइकैरियोटिक सेल्स क्या होता है बेटा? एक आउटग्रोथ का सेल का फॉर्मेशन करता है। ध्यान देंगे, आउटग्रोथ सेल्स का फॉर्मेशन करता है। एक सेल का आउटग्रोथ फॉर्मेशन करा, और बाद में क्या होगा? इस आउटग्रोथ के अंदर इस आउटग्रोथ के अंदर क्या हो गया बेटा? ये न्यूक्लियस बाद में क्या हो गया? इस आउटग्रोथ के अंदर न्यूक्लियस जाएगा। पहले इस आउटग्रोथ, ये जो आउटग्रोथ है, ये जो बेटा एक सैक लाइक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन क्यों किया बेटा? डाइकैरियोटिक सेल आउटग्रोथ हुआ, और इस सैक लाइक आउटग्रोथ को बोलते हैं एक्सोजीनस हाइफा। क्या बोलते हैं बेटा इस सैक लाइक आउटग्रोथ को? एक्सोजीनस हाइफा। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये एक्सोजीनस हाइफा, ये अब इसके बाद क्या होगा? ये सैक लाइक आउटग्रोथ जो दोनों न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस में, इस एक्सोजीनस हाइफा में ये दोनों न्यूक्लियस चला जाएगा। ये दोनों न्यूक्लियस क्या होगा बेटा? इस एक्सोजीनस हाइफा के अंदर चला जाएगा। दोनों न्यूक्लियस अस्कोजेनस हाइफा के अंदर चला गया। अब इसका नाम क्या हो गया बेटा? अस्कोजेनस हाइफा बिकम्स अस्कस। कैसा बन गया बेटा? इसको हम लोग क्या बोल देंगे? अस्कस। ये अस्कस कैसा है? सैक लाइक स्ट्रक्चर बना, और इसी अस्कस की वजह से ही जो अस्कोमाइस्टीज होता है, उस अस्कोमाइस्टीज को हम लोग क्या बोल दिए बेटा? सैक फंजी। क्या बोल दिए? सैक फंजी। अब ये जो अस्कस था बेटा, ये अस्कस डिवाइड होके मल्टीप्लाई करके बहुत सारा अस्कस बना लिया। बहुत सारा क्या कर दिया बेटा? अस्कस बना लिया। बहुत सारा अस्कस बना लिया, मल्टीप्लाई करके बहुत सारा अस्कस बना लिया। बहुत सारा अस्कस बना लिया, और इस अस्कस के चारों तरफ बेटा, इस अस्कस के चारों तरफ क्या हो गया? फंगल माइसीलियम प्रोटेक्शन के लिए बन गया। इस अस्कस के चारों तरफ कैसा बन गया बेटा? फंगल माइसीलियम बन गया। क्या बन गया इस अस्कस के चारों तरफ बेटा? फंगल माइसीलियम। फंगल माइसीलियम याद रखेंगे। अब ये अस्कस के अंदर कैसा होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस। क्या होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होगा, और कैरियोकाइनेसिस जैसे होगा, ये सारे जो अस्कस हैं बेटा, ये अस्कस को अब बहुत सारा अस्कस हो गया, तो इसको बोल देंगे एसआई, है ना, या अस्की। तो ये जो एसआई, ये जो अस्कस है, ये बाद में कैसा हो गया बेटा? फ्यूज करके, पहले सिंगल न्यूक्लियस था, अब इसके अंदर कैसा होगा? सिंगल डबल न्यूक्लियस था, 2 न्यूक्लियस था, अभी क्या हो गया?
डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लगा। कैसा बन गया बेटा? डिप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लगा। और उसी तरह से इसके चारों तरफ कैसा होगा बेटा? माइसीलियम होगा। इसके चारों तरफ कैसा होगा बेटा? माइसीलियम। अब इसको जो है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा हो गया? 2n न्यूक्लियस है। ये कैसा फॉर्मेशन हो गया बेटा? माइसीलियम यानी फंगल माइसीलियम है इसके चारों तरफ। और इसको ये एक टाइप का फ्रूटनिंग बॉडीज का फॉर्मेशन क्या किया? फ्रूटिंग बॉडीज। और इस फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोल देंगे बेटा? अस्कोकार्प। ध्यान से सुनिए, अस्कोकार्प के अंदर क्या था? फंगल माइसीलियम है। और फिर इसके अंदर कैसा क्या प्रेजेंट है? एसआई प्रेजेंट है। समझे बेटा? अब इस एसआई के अंदर क्या होगा? हर एसआई के अंदर कैसा होगा? मियोसिस। कैसा होगा बेटा? मियोसिस। ध्यान से सुनिएगा। और एक एसआई के अंदर जो मियोसिस होगा बेटा, एक बार सुनिएगा, एक न्यूक्लियस से कैसा न्यूक्लियस बनेगा बेटा? 4 न्यूक्लियस। 4 न्यूक्लियस बना। फिर इसके अंदर कैसा होगा बेटा? माइटोसिस फॉर्मेशन हुआ। अब 4 से कैसा बनेगा बेटा? 8। ऐसे ही हर एसआई के अंदर होगा। हर एसआई के अंदर क्या होगा? एक से क्या बनेगा? 4। 4 के बाद फिर मियोसिस होके फिर माइटोसिस होगा। 6 क्या बन जाएगा बेटा? 8। और ऐसे ही हर के अंदर होगा। तो हर के अंदर कितना होगा बेटा? 8 8 8। इसको काउंट कर लेना, 8 8 एसआई बन जाएगा। ये सब के अंदर होगा बेटा 8। और इसको चलाओ तो कैसा है बेटा? फंगल माइसीलियम है। अब ये क्या हो गया? ये फंगल माइसीलियम ब्रस्ट करेगा। ब्रश करके क्या निकलेगा इससे बेटा? एसआई। और एसआई फिर ब्रश करके क्या निकलेगा? एसआई जब ब्रश कर जाएगा तो क्या निकलेगा उसके अंदर से बेटा? अस्कोस्पोर। तो आपने क्या देखा बेटा? एक एसआई से 8 अस्कोस्पोर निकला। एक एसआई से कितना निकला बेटा? 8 अस्कोस्पोर निकला। कितना बेटा? 8 अस्कोस्पोर निकला। अस्कोस्पोर। ये जो अस्कोस्पोर है वो कैसा होगा बेटा? अस्कोस्पोर जो होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा, क्योंकि मियोसिस से बना है। तो ये कैसा होगा बेटा? हैप्लॉइड अस्कोस्पोर होगा। कैसा होगा? हैप्लॉइड। ये क्या होगा? माइसीलियम के अंदर बना है, तो ये कैसा होगा बेटा? इंडोजिनस। कैसा होगा बेटा? इंडोजिनस माइसीलियम। इंडोजिनस। अब ये अस्कोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बन गया बेटा? जर्मिनेट करा। और जर्मिनेट करके सबसे पहले इसके अंदर जर्म ट्यूब्स का फॉर्मेशन किया। फिर ये जर्म ट्यूब्स इलोंगेट हो गया। जर्म ट्यूब्स काफी ज्यादा इलोंगेट हो जाएगा। इस तरह से काफी ज्यादा जर्म ट्यूब्स इलोंगेट हो जाएगा तो क्या बना देगा बेटा? जर्म ट्यूब्स इलोंगेट होकर क्या बना लेगा? हाइफा। हाइफा। और बहुत सारा हाइफा से क्या हो गया बेटा? बन जाएगा नेटवर्क ऑफ हाइफा, जिसको बोल देंगे हाइफी। और हाइफी ग्रो करके क्या बन जाएगा बेटा? माइसीलियम। तो आपने क्या देखा बेटा? हमने क्या किया? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम्स, दो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम या दोनों मोनोकैरियोटिक माइसीलियम क्या किया बेटा? आपस में क्लोज आए। क्लोज होने के बाद क्या हो गया? प्लाज्मोगैमी हो गया। प्लाज्मोगैमी बोले तो साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया। साइटोप्लाज्म फ्यूजन होने के बाद दोनों न्यूक्लियस पास पास में है, यानी एक ऐसा सेल है जिसके पास 2 न्यूक्लियस बनी, डाइकैरियोटिक सेल्स हो गया। और डाइकैरियोटिक सेल्स क्या हो गया? एक सैक लाइक आउटग्रोथ का फॉर्मेशन हो गया, जिसको बोलते हैं अस्कोजेनस हाइफा। अस्कोजेनस हाइफा के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस बाद में चला गया। उसी स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला बेटा? अस्कोजिनस। अस्कोजिनस हाइफा को ही बाद में जो न्यूक्लियस चला गया उसको क्या बोल दिया बेटा? अस्कस। और यही अस्कस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से इसको क्या बोल देंगे बेटा? अस्कोमाइस्टीज को हम लोग सैक लाइक फंगस भी बोलते हैं। अब ये अस्कस क्या हो गया? डिटैच होके बहुत सारा अस्कस डिटैच होके बहुत सारा अस्कस बना लिया। और बहुत सारे अस्कस के चारों तरफ क्या हो गया बेटा? एक फंगल माइसीलियम बना। फंगस माइसीलियम का कवरिंग कर दिया। फंगल माइसीलियम प्रोटेक्शन के लिए बना लिया। और उसके अंदर सारे फंगल माइसीलियम्स पहले क्या थे? एक सेल्स के अंदर 2 न्यूक्लियस थे। अब दोनों न्यूक्लियस क्या हो गया? दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके एक सिंगल न्यूक्लियस बना लिया, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया, सिंगल न्यूक्लियस बना लिया। अब माइसीलियम्स के अंदर जो एसआई था, एसआई कैसा हो गया बेटा? एसआई जो था वो डिप्लॉइड हो गया। पहले ये 2 न्यूक्लियस था, सिंगल न्यूक्लियस से डिप्लॉइड हो गया। अब इसकी जो फ्रूटनिंग बॉडी जिसको अस्कोकार्प बोलते हैं, उसके अंदर हो गया म्यूसिस। म्यूसिस होके एक से कैसा बन गया? 4 न्यूक्लियस। और ऐसे ही सारे एसआई के अंदर फिर म्यूसिस के बाद माइटोसिस। माइटोसिस से 8 हो गया। और फिर क्या हो गया? वो माइसीलियम, फंगल माइसीलियम ब्रश करके उसके एक अस्कोकार्प से, यानी एक अस्की से 8 अस्कोस्पोर बना। और अस्कोस्पोर कैसा होगा बेटा? हैप्लॉइड अस्कोस्पोर होगा, इंडोजेनस होगा। फिर उससे हाइफा बनेगा। और हाइफा से क्या बनेगा? हाइफी। और जर्मिनेट करके फाइनली माइसीलियम्स बन जाएगा। जर्मिनेट करके क्या होगा बेटा? फाइनली माइसीलियम होगा। आपने क्या देखा बेटा? जो एक एसआई था, एक एसआई से 8 अस्कोस्पोर्स बनता है। एक एसआई से कितना बनता है बेटा? 8। सबसे पहले देखें, एक एसआई था, एक एसआई के अंदर म्यूसिस हुआ। म्यूसिस से फिर 4 बना। उसके अंदर माइटोसिस हो गया। माइटोसिस मतलब टोटल कितने हो गया? 4 से 8। तो एक एसआई से 8 अस्कोस्पोर का फॉर्मेशन हुआ। बट कभी कभी क्या होता है? माइटोसिस में ही होता है। यानी एक एसआई से क्या हो जाएगा? एक वो भी रेयर होता है, एक एसआई से
4 एस्कोस्पोर बनता है, पर मोस्टली कैसा होता है बेटा, एक एसआई से 4, यानी एक एसआई से कितना होता है बेटा, 8 एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एस्कोस्पोर एंडोजिनस हुआ, ठीक है बेटा, माइसीलियम के अंदर बना, एस्कोस्पोर एंडोजिनियस हुआ। दूसरा एक और बात, ये हैप्लॉइड्स होगा। कैसा होगा बेटा, हैप्लॉइड्स। और एक बात ध्यान से देखने को मिलता है कि कुछ शॉर्ट टर्म्स के लिए क्या हो गया बेटा, जो सेल्स मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक हो गया कुछ समय के लिए, क्या हो गया, पर ज्यादातर समय के लिए कैसा था, मोनोकैरियोटिक सेल्स था, बट कुछ समय के लिए कैसा हो गया, डाइकैरियोटिक सेल्स भी आया। एक बात ध्यान सुनिएगा, इसका जो फ्रूटनिंग बॉडीज होता है अस्कोमाइस्टिस के अंदर, थ्री टाइप्स का फ्रूटनिंग बॉडीज होता है, यानी फ्रूटिंग बॉडीज बोले तो अस्कोकार्प कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का अस्कोकार्प होता है। ध्यान से सुनिएगा, पहला जो टाइप्स होता है, जैसे जैसे अस्कोकार्प की बात करेंगे, इस तरह से क्या हो गया बेटा, ओपन होता है पूरा अस्कोकार्प जो हो गया बेटा, इस तरह से ओपन होता है। तो इस टाइप के ओपन वाले अस्कोकार्प को हम लोग बोलते हैं बेटा एपोथीसियम। क्या बोलते हैं, एपोथीसियम। ध्यान से सुनिएगा, एपोथीसियम। इसी तरह से एक फ्लास्क जैसा कैसा होता है बेटा, एक फ्लास्क जैसा होता है। इस फ्लास्क शेप के को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, पेरीथीसियम। क्या बोलते हैं, पेरीथीसियम। और एक तीसरा टाइप्स होता है, तीसरा टाइप का फ्रूटनिंग बॉडीज होता है जो पूरा का पूरा क्लोज होता है, जो पूरा का पूरा क्या होता है बेटा, क्लोज होता है, जो अभी हम लोग देखे भी थे, पूरा का पूरा क्लोज होता है, जिसको बोलते हैं क्लिस्टोथीसियम। क्या बोलते हैं बेटा उसको, क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम जो क्या होता है बेटा, क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं, जो पूरा का पूरा कैसा होता है बेटा, क्लोज होता है। ये 3 टाइप्स का कैसा हो गया बेटा, अस्कोकार्प हो गया, फ्रूटनिंग बॉडीज होता है अलग अलग के अंदर, आपने देखा, ठीक है बेटा। तो यही था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर बेटा, एस्कोमाइस्टिस के अंदर। फिर से एक बार बता देते हैं, एस्कोमाइस्टिस के अंदर दो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम एक दूसरे के पास हो गया, पास आने के बाद दोनों का पास आया, जिस पॉइंट पे पास आया वहां पे क्या हो गया, सेल वॉल फ्यूज हो गया। सेल वॉल फ्यूज होने से क्या हो गया, साइटोप्लाज्म जो था बेटा वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म एक दूसरे में मिक्स हो गया, मिक्सअप उस वाले प्रोसेस को बोल दिया प्लाज्मोगेमी हो गया। तो जो पहले मोनोकैरियोटिक सेल्स था अब हो गया डाइकैरियोटिक सेल्स। अब उसी डाइकैरियोटिक सेल से क्या हो गया, एक आउटग्रोथ निकल गया, और वो डाइकैरियोटिक सेल से जो आउटग्रोथ निकला उसको बोल दिए बेटा अस्कोजिनस हाइफा। क्या बोले, उसको बोल दिए अस्कोजिनस हाइफा, याद रहेगा, अस्कोजिनस हाइफा। और अस्कोजिनस हाइफा के अंदर जो डाइकैरियोटिक न्यूक्लियस था, मतलब उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो सारा क्या हो गया बेटा, उस हाइफा के अंदर आने लगा, और वो हाइफा को अब हम नाम दे दिए अस्कस। क्या नाम दे दिए बेटा, अस्कस। वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से अस्कोमाइस्टिस को सैक फंगी भी बोलते हैं, ठीक है। और अस्कस क्या हो गया, डिटैच होकर बहुत सारे अस्कस बना लिए, और बहुत सारे अस्कस को क्या बोल देंगे, एसआई। बहुत सारे क्या बोलते हैं, अस्कस को क्या बोल देंगे, एसआई। और एसआई के अंदर चारों तरफ क्या होगा, फंगल माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया। और फंगल माइसीलियम किसकी प्रोटेक्शन के लिए, फंगल माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ। और उसके बाद क्या हो गया, एसआई के अंदर, एसआई क्या किया, कैरियोकाइनेसिस, दोनों न्यूक्लियस फ्यूज होकर न्यूक्लियस का फ्यूजन हो गया, एक सिंगल न्यूक्लियस बना लिया, और सिंगल न्यूक्लियस यानी डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना लिया। समझ में आ गया बेटा, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। अब उसको हम लोग क्या बोले, उसको हम लोग बोले, उसको बोले अस्कोकार्प या फ्रूटनिंग बॉडीज, है ना, फ्रूटिंग बॉडीज। ऐसे ही जो एसआई है, एसआई अब डिप्लॉइड होगा, उसके अंदर क्या हो गया बेटा, म्यूसिस हुआ, म्यूसिस होके एक एसआई से 4 बन गया, एक से क्या बन गया 4, फिर उसके अंदर माइटोसिस हुआ, 4 से क्या बन गया बेटा 8 बन गया, क्या बन गया 8 बन गया, है ना। तो 8 बन गया, क्या बन गया बेटा, 4 से बन गया 8 न्यूक्लियस। अब एक ध्यान से सुनिएगा बेटा, तो कभी कभी क्या होता है कि माइटोसिस नहीं होता है, तो बेटा एक एसआई से 4 ही रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया, वो रेयर होता है, ठीक है बेटा। वो उसके बाद जो फंगल माइसीलियम ब्रस्ट होता है उसे एसआई बार आता है, फिर एसआई ब्रस्ट होता है, उसके अंदर अस्कोस्पोर बार, अस्कोस्पोर इंडोजिनस और हैप्लॉइड कहलाता है, फिर वो जर्मिनेट करके बेटा जर्म ट्यूब बनाता है, जर्मिनेट करता है, फिर वो हाइफा बन जाता है, हाइफा से हाइफी बन गया, यानी माइसीलियम का नेटवर्क, बहुत सारा नेटवर्क, हाइफा का नेटवर्क बोल दिया, माइसीलियम का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बेटा, इसी को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसे ही अस्कोमाइस्टीज के अंदर देखने को मिलता है। ओके बेटा, सिंपल। और इसी का बहुत सारा एग्जांपल्स होता है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम पेनिसिलिन था, एक ऐसा अस्कोमाइस्टीज है जिससे फर्स्ट टाइम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स निकला था। ऐसे ही अस्परजिलस फ्लेबस, अस्परजिलस फ्लेबस जो होता है, इससे एक एफ्लाटॉक्सिन होता है। एफ्लाटॉक्सिन क्या होता है बेटा, एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होता है, समझ में बेटा। अस्परजिलस एक होता है बेटा अस्परजिलस निगर, जिससे क्या होता है, अस्परजिलस निगर से साइट्रिक, अस्परजिलस निगर्स क्या करता है बेटा, साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। किसका करता है बेटा, साइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। ऐसे ही बेटा आप लोग सुने होंगे
न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा क्या होता है बेटा? न्यूरोस्पोरा को कॉमनली कहा जाता है बेटा ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि बेटा ये जेनेटिक्स के स्टडी या बायोकेमिकल स्टडी ऑफ प्लांट किंगडम में करते हैं, जेनेटिक्स के स्टडी में यूज करते हैं। समझ में आए? जेनेटिक स्टडी या बायोकेमिकल स्टडी करते हैं प्लांट किंगडम्स में, इसलिए इसको ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जैसे कि एक और होता है मोरेल्स एंड टफिल्स। मोरेल्स और टफिल्स एक टाइप का इडाइवल फंगस होता है। मोरेल्स एंड टफिल्स एक टाइप का कैसा होता है बेटा? इडाइवल फंगस होता है। समझ में? मोरेल्स एंड टफिल्स। उसके बाद एक आता है ईस्ट। ईस्ट भी एक टाइप का ऐसा अस्कोमाइस्टीज होता है। ईस्ट एक टाइप का ऐसा अस्कोमाइस्टीज होता है जो यूनिसेलुलर होता है। उसके अंदर माइसीलियम का फॉर्मेशन नहीं होता है, जो राइप पेंड फ्रूट्स वगैरह पे ग्रो करता है, रैपेंड फ्रूट्स वगैरह पे ग्रो करता है। और इसको फर्मेंटेशन एजेंट भी बोलते हैं, जो बेकरी और ब्रीवरी इंडस्ट्री में यूज करता है। ब्रेड और वाइन इंडस्ट्री में इसका काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ओके बेटा, ओके बेटा, इतना समझ में? थैंक यू।